भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि हमने जान लिया, शिव तत्व को हमने प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, तो ये समझ लें कि हम शिव तत्व को प्राप्त कर कर परमात्मा को प्राप्त करने में देरी नहीं है। राम भजना है तो शिव को भजना पड़ेगा। कृष्ण आवाज पकड़ रहा, आवाज खींच रहा है वो। राम को भजना है तो हमको शिव को भजना पड़ेगा। कृष्ण को भजना है तो हमको शिव को भजना पड़ेगा। दत्त को भजना है तो भी हमको शिव को भजना पड़ेगा, भगवान शंकर को भजना पड़ेगा। देवी का भजन करना है तो भी हमें शिव का भजन करना पड़ेगा। तैतीस कौटि देवी देवताओं में हम किसी का भी भजन करें, 33 कोटि देवी देवताओं में हम किसी का भी स्मरण करें, उस 33 कोटि देवताओं में स्मरण हम किसी का भी करें, पर बिना शंकर के ना राम मिलेंगे, बिना शंकर के ना कृष्ण मिलेंगे, बिना शंकर के ना दत्त मिलेंगे, बिना शंकर के ना। गला पकड़ रहा है भाई, शंभू शंभू, बिना शंकर के। मिठास डालो उसमें, मिठास करिए उसको। बेसी बेसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जिस गला पकड़ रहा है। बिना शिव के ना राम मिलेंगे, बिना शंकर के ना कृष्ण मिलेंगे, बिना शंकर के ना दत्त मिलेंगे, बिना शिव के कोई देवता, कोई देवी, कोई अनुष्ठान बिना शिव के पूर्ण नहीं हो सकता। आप तक प्रयास कर लो। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि राम जी को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का साधन ही शिव है। बिना शिव के राम नहीं मिल सकते, बिना शिव के भगवान कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना शिव के देवी नहीं मिल सकती, बिना शिव के दत्त नहीं मिल सकते, बिना शिव के आपको कोई, जिसका तुम भजन कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, वो बिना शिव के मिल ही नहीं सकता, वो मिलेगा ही नहीं। एक प्रैक्टिकल करके देखना अपने जीवन में। आप एक बार ऐसा प्रैक्टिकल करना, एक बार ऐसा प्रयास करना, एक बार ऐसा प्रैक्टिकल कर कर देखना, प्रयास कर कर देखना कि आप किसी भी देवता की माला करना, जो तुम्हारा मन पड़ जाए उस देवता की माला करो, उस देवी की माला करो। हमारी तरफ से पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, पूर्ण तरह से छूट है। आप किसी भी देवता की माला करो, किसी भी देवी की माला करो। एक लोटा जल यदि आप भगवान शंकर को समर्पित कर कर आसन लगाकर माला करने बैठे हो, भगवान को भजने के लिए बैठे हो, शिव को जल चढ़ाकर अगर तुम भगवान का भजन करने बैठे हो, तो निश्चित तुमने जो माला करी है उसका फल तुम्हें 3 से 4 दिन में मिल ही जाता है। अगर शंकर को जल चढ़ाकर तुम माला करने बैठे हो तो शिव को जल चढ़ाकर यदि तुम भगवत भजन करने बैठे हो तो उसका फल मिल ही जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है या सुनी है? सबने पढ़ी है ना? रखो हाथ। कभी तो पढ़ी होगी, कभी तो सुनी होगी, कभी तो स्मरण किया होगा। अगर आपने रामायण पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो उसमें सबसे पहले जो चरित्र आता है रामचरितमानस में, सारे चरित्र बाद में आते हैं, सबसे पहले चरित्र आता है भगवान शंकर। सारे जितने चरित्र आएंगे रामचरितमानस के, जितने संवाद आएंगे रामचरितमानस के, उन सारे चरित्रों से पहले, उन सारे संवादों से पहले, सबसे पहले शिव का संवाद। सबसे पहले शंकर भगवान का संवाद। कारण क्यों शिव का संवाद है, क्यों शंकर भगवान का चरित्र है?
क्यों शिव भगवान का चरित्र वर्णन किया? उसका केवल एक कारण, भागवत जी भी अगर हम पढ़ते हैं, भागवत जी भी हम सुनते हैं, तो भागवत में सबसे पहले शंकर भगवान का चरित्र आता है। विष्णु पुराण का हम स्मरण करते हैं तो सबसे पहले शिव जी का वर्णन आता है। कूर्म पुराण पढ़ते हैं, आप जितनी पुराणों का स्मरण करोगे उसमें सबसे पहले शंकर भगवान का स्मरण किया गया। महाराष्ट्र की भूमि पर एक शिवजी का मंदिर ऐसा है जिस भूमि पर दो संत एक साथ बैठकर भगवान शंकर की भक्ति करें। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां राष्ट्र के दो अनमोल हीरे, अनमोल संत, राष्ट्र के रतन, जिन्होंने शिव का दर्शन एक साथ किया, वो मंदिर है औंढा नागनाथ का मंदिर। औंढा नागनाथ के मंदिर में जब नामदेव जी भजन करने के लिए अंदर गए और वहां के पुजारी ब्राह्मण जन ने उन नामदेव जी महाराज को नृत्य करते हुए देखकर क्रोधित हो गए और उनको उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। गुरु नानक देव वहां से आ रहे थे और गुरु नानक देव जी अपनी मस्ती में मस्त, संत होता ही है, भगवान की भक्ति में इतना मस्त रहता है कि उसको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहता। गुरु नानक देव जी आ रहे थे और गुरु नानक देव जी स्तुप्त होकर खड़े हो गए उस औंढा नागनाथ के मंदिर के दरवाजे पर। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी महाराज और मंदिर के पीछे पड़े, नामदेव जी महाराज का बहुत सारा समय पंजाब की धरा पर निकला था। कई शास्त्रों में तो वर्णन मिलता है कि 18 वर्ष तक संत नामदेव जी महाराज पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी महाराज के सानिध्य में रहे। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी को देखा कि ये मंदिर के पीछे पड़े हैं। गुरु नानक देव जी ने आवाज लगाई, नामदेव, नामदेव। नामदेव जी उठकर खड़े होकर प्रणाम कर कर बोले, गुरुवर आप, स्वामी आप। गुरु नानक देव जी ने पूछा, नामदेव तुम्हें तो मंदिर के अंदर होना चाहिए था, तो तुम मंदिर के बाहर क्या कर रहे हो? ये मंदिर के बाहर तुम्हारा क्या काम है? नामदेव जी ने कहा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, स्मरण कर रहा था और मेरे सुध नहीं रही तो मैं नृत्य करने लगा, मुझे मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव एक बार मैंने तुझे कहा था, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं। हर एक में रब समाया है, हर एक में रब का वासा है। नामदेव अगर तेरी भक्ति प्रबल है, तेरा विश्वास प्रबल है, तेरा भरोसा दृढ़ है, तो मंदिर का पिछाड़ा अगाड़ी होगा और अगाड़ी पिछाड़ी होगा। मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है वो आगे हो जाएगा और आगे का हिस्सा पीछे। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है, तो ये होकर ही रहेगा। सब कुछ विश्वास कर। ये जायसवाल परिवार में कथा हो रही है। श्री राजकुमार जी जायसवाल इस कथा को लिए हैं। कलयुग में कथा करवाना बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। और मैं राजकुमार जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा कि आप दोनों का जो विश्वास है, आप दोनों का जो दृढ़ता है, इतना विश्वास आपका सालासर बालाजी के प्रति और शिव जी के प्रति इतना दृढ़ है कि भोलेनाथ को आपके यहाँ कथा करने के लिए आना ही पड़ा। ये भरोसा, ये विश्वास।
और आप मानेंगे नहीं, मैं ये इस कथा को लाखों लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं और कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यवतमाल जिले से कई बार कथा के लिए फोन आए। हमने एक ही बात उन लोगों को कही कि भाई ये कथा तो बनी में चली गई है, और वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत, वो भी यवतमाल जिले के अंतर्गत ही आती है, तो कथा तो कहीं पर नहीं, कथा तो जिले के अंदर ही हो रही है। उस कथा का लाभ आप सब लो। पर मुख्य एक ही बात कहने में आती है कि कहीं पूर्वजों का भाग्य प्रबल होगा, कहीं तुम्हारे माता पिता का भाग्य प्रबल होगा, कहीं उनका पुण्य भाग्य प्रबल होगा, और आप लोगों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा बनने में आई होगी। ये प्रभु कृपा से। और लाखों की संख्या में पधारे आप सभी भक्तों को भी एक ही बात कहूंगा कि आपके घर में भी ढेरों लोग रहते हैं, ढेरों घर के अंदर लोग निवास करते हैं, पर यदि आप परमात्मा की कथा तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवान की अविरल भक्ति तक पहुंचे हो, तो ये मानकर चलना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई होगी, उसकी उदारता हुई होगी, उसकी करुणा हुई होगी, उसकी दया हुई होगी, तो आप इस कथा तक पहुंचे हो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। दुनिया को अपना बनाया जा सकता है, पर अपनों को अपना नहीं बनाया जा सकता। बहुत कठिन है महाराज। कलयुग में 3 चीजें थीं। कलिकाल में 3 चीजें परमात्मा ने दी थी। पहले नंबर पर दिया था कायदा, दूसरे नंबर पर दिया था वायदा। वायदा मतलब जानते हो, वादा। और तीसरे नंबर पर कलयुग में दिया था फायदा। परमात्मा ने 3 चीजें मनुष्य को दी थी कलिकाल में। पहले नंबर पर कायदा, दूसरे नंबर पर वायदा, तीसरे नंबर पर फायदा। अब 2 चीजें कलयुग से चली गई। पहले नंबर का कायदा, ना बड़ों का, ना छोटे का, ना नीचों का, ना ऊंचे का, ना किसी का, ना किसी का, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई कैसा, किसी का कोई कायदा नहीं करता। दूसरे नंबर पर वादा। आज के कली काल में कोई वादा नहीं है। कोई तुमसे 10,000 रुपये लेकर चले जाए, तुम वो कह देगा कि हम 15 दिन बाद दे देंगे, कोई वादा नहीं है। महाराज कलयुग में 3 चीजें थी, कायदा, वायदा और फायदा। कली काल में से 2 चीजें चली गई। पहले नंबर पर कायदा चले गया, दूसरे नंबर पर वायदा चले गया। कलयुग में केवल एक चीज रह गई, फायदा। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया, उसका फायदा काय में है, बस वो देखता है और उसी के पास जाता है जहां उसका फायदा होना हो। थोड़ा सा कायदा करिए, थोड़ा सा सम्मान करना सीखिए, थोड़ा सा कायदा करना सीखिए, थोड़ा सा आदर करना सीखिए, थोड़ा सत्कार करना सीखिए, थोड़ा सम्मान करना सीखिए। जो वादा किया है उसको निभाने का एक प्रयास करिए। जो वादा आपने किया उसको निभाने का प्रयास करो। 40 करोड़ रुपए कमाने वाला भी मरने के बाद 4 कंधे पर ही जाता है। 40 करोड़ के ढेर पर नहीं जाता। वनी में जाते हो तो बात दूसरी है। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता है। 4 के सिवाय 5वां कंधा नहीं होता। 4 के सिवाय 5वां कंधा नहीं होता। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता है, उसके लिए ज्यादा कंधे नहीं होते। आशीष इधर आओ, दोनों आशीष आ जाओ। इसको बंद करके आना।
काया कुटी खाली करना पड़ेगा, हर मन मुसाफिरे निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कामोरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर। शास्त्र कह रहा है 40 करोड़ कमाने वाला भी 4 कंधे पर जाता, 4 कंधे पर जा रहा, 40 करोड़ के ढेर पर बैठकर कोई नहीं जाता। धन जोड़ा आपने, पैसा जोड़ा आपने, व्यापार किया आपने, पर इतना जरूर याद रखना, सब कुछ जोड़ना, उसके साथ में आप अपना व्यवहार जरूर जोड़ना, जो अंत समय तक जाने वाला है। आपका व्यवहार अंत समय तक वो जरूर जाए, और यदि व्यवहार नहीं है तो वो नहीं जाएगा। शिवपुराण कहती है महाराज, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहते हैं कि भजन में अगर बल है तेरे, और मैंने तुझे कहा, नामदेव जी महाराज से कहते हैं, नामदेव मैंने तुमसे कहा, ईवे विठ्ठल उवे विठ्ठल, विठ्ठल बिना बहु पार नहीं। हर जगह पर पांडुरंगा विठ्ठल विराजमान है, कण कण में परमात्मा विराजमान है, इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुनो नामदेव, तुम जहां बैठकर भगवान का भजन करोगे वहां पर हरि विठ्ठल पांडुरंगा तुम्हारे सामने होगा, भजो। और नामदेव जी ने जो भजना प्रारंभ करा, स्वयं गुरु नानक देव जी खड़े खड़े देखते रहे कि नामदेव जी भजन में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि शंकर भगवान के मंदिर का दरवाजा बदल गया और दरवाजा सम्मुख में हो गया। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जगाया, और गुरु नानक देव जी नामदेव जी को जगा कर कहते हैं, नामदेव उठो, तुम्हारी भक्ति का बल बढ़ा तो भगवान शंकर का दर्शन तुम्हें पीछे की ओर भी हो गया। ये भक्ति होती है। लोग कहते हैं गुरुजी हम कौन से कलर का कपड़ा पहने, भगवान मिल जाएंगे, हम कौन से कलर का कपड़ा धारण करें, भगवान मिल जाएंगे, हम कौन सी नदी के तट पर जाकर बैठे, भगवान मिल जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को पाने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए केवल कलेजा बदलना पड़ता है, परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाता है। केवल हमको कलेजा बदलना है, केवल हमको अपना मन बदलना है, केवल हमको अपनी चित्त बदलना है, केवल हमको हमारी वृत्ति बदलना है। विचार और जल ये दोनों गंदे नहीं होना चाहिए। विचार और जल अगर गंदे हैं, जल गंदा है तो आपको स्वस्थ नहीं होने देगा, आप बीमार की बीमार रहेंगे। जल गंदा है तो शरीर बीमार कर देगा, शरीर गंदा कर देगा, और अगर विचार गंदे हैं तो वो मन गंदा कर देगा, आपकी सोच गंदी कर देगा। श्रेष्ठता पाइए, श्रेष्ठता। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। सती मैया का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हो रहा है। माता सती भगवान शंकर जी के साथ में ब्याह रही है। सती मैया का विवाह भगवान शिव के साथ में हो रहा है। सती मैया भगवान शंकर को अधिक प्रेम करती है, बहुत प्रेम। दक्ष प्रजापति ने
सती माता को समझाया था, दक्ष प्रजापति ने माता सती जी से कहा था कि सती सुन, तू ये विवाह मत कर, ये शादी मत कर, मैं तेरे लिए अच्छा वर देख देता हूँ, अच्छा घर देख देता हूँ, तेरे लिए अच्छा परिवार देख देता हूँ। पर सती मैया नहीं मानी। मुझे विवाह करना है तो केवल शिव से करना है और किसी से, उसके सिवाय मुझे विवाह ही नहीं करना। मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी, शंकर के सिवा मैं किसी से नहीं। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता सती ने बना ली। माता सती ने एक दृढ़ता बना ली, एक विश्वास बना लिया, एक भरोसा बना लिया। अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से। अब शंकर भगवान कहां रहते हैं? कैलाश पर। शिव जी कहां निवास कर रहे हैं? शमशान में। शिव जी कहां रह रहे हैं? पर्वत के ऊपर। सती मैया कहां रह रही है? राजा दक्ष प्रजापति के घर में, जहां करोड़ों की संपदा है, वैभव है, धन है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। दक्ष प्रजापति की यहां कोई कमी नहीं है। समझाया जा रहा है, सती मेरी बात मान ले तो विवाह मत कर, सती मेरी बात मान ले तो शिव से विवाह मत कर, तू और किसी से विवाह कर लेगी मैं चल जाएगा। कोई धनपति, कोई वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई हम ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके साथ में सती तुम विवाह कर लो, सती तुम विवाह कर लो, हम ढूंढ लेते। सती कहती हैं मैं विवाह करूंगी तो केवल देवाधिदेव महादेव से करूंगी, इसके सिवा विवाह नहीं करूंगी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बुलाकर एक बात बड़ी सुंदर कही, और एक एक लड़के की बुद्धि में यह बात बैठना चाहिए जो शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति से कही। पहले दक्ष की बात सुन लेना, उसके बाद शंकर जी की बात सुन लेना। विवाह करने वाला लड़का, विवाह करने वाला वर, उसके मुख पर शिव महापुराण का यह संवाद अब उसकी जिह्वा पर होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा सुनो शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है, मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, और मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं जिसने अपने परिवार में राजसी ठाट देखा, वैभव देखा, सत्ता देखी, धन देखा, संपदा देखी। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। तुम कैलाश पर रहते हो, शमशान में रहते हो, तुम्हारे पास में ऐसा धन, वैभव, संपदा कुछ भी नहीं है। मेरा मन करता है कि तुम जो मांगोगे मैं अपनी बेटी के कन्यादान में वो दे दूंगा। थोड़ा ध्यान देना वनी वालों, बहुत सावधानी से कथा सुनना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। शिव, हे भोलेनाथ शंभु, कन्यादान में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। आज मेरी बेटी ब्याह रही है, तुम्हें जो चाहिए मांगो। भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति को देखकर। दक्ष प्रजापति को जब देखा तो देखकर भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी ने, कैलाशी ने, अविनाशी भगवान शिव ने देखा, और भगवान शंकर ने देखते ही दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि ये सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, तो हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन करा दक्ष प्रजापति से, ससुर जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी की मांग में जो सिंदूर भरूंगा, बस वो सिंदूर भरी हुई बेटी मुझे कन्यादान में दे देना, और वही इतना वर जरूर देना कि सिंदूर जो उसकी मांग में भरा गया है, वो सिंदूर मांग में भरी हुई बेटी आज डोली में बैठ रही है, और ये वर देना कि वो मांग में सिंदूर भरी हुई बेटी एक दिन अंतिम समय पर अर्थी में परी लेगी। उसके मांग में सिंदूर भरा हो, बिना सिंदूर के वो अर्थी पर भी ना लेटे।
शक्तिपीठ गए हैं? किसी शक्तिपीठ के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। 52-51 जितनी शक्तिपीठों का स्मरण हमारे शास्त्रों में आता है, उन शक्तिपीठों में जाइएगा। उन शक्तिपीठों में माता पार्वती का स्थान नहीं है, उन शक्तिपीठों में माता सती का स्थान है। क्योंकि माता सती के प्राण छूट गए थे, शिवजी ने उनको कंधे पर धारण कर लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जितने टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे वो सब शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। और वहां आज भी माता सती के जहां अंग गिरे हैं, उन शक्तिपीठ पर आज भी तुम चुनरी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उन शक्तिपीठ पर तुम हलवा पूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर उन शक्तिपीठ का प्रमाण होता है कि उन पर आज भी सिंदूर और कुंकू जरूर चढ़ता है। उन शक्तिपीठ का निर्माण का सुख ही यही है। और किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ, जितने तुम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, तुम चाहो जिस देवी के दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर चले जाओ, तुम्हारे को जिस शक्तिपीठ पर जाना है उस शक्तिपीठ पर जाओ। देवी का दर्शन करने के लिए, तुम माता रानी का दर्शन करने के लिए, तुम भवानी का दर्शन के लिए जिस शक्तिपीठ पर जाना चाहो उस शक्तिपीठ पर जाओ। वहां से कुछ लेकर आओ मत आओ, पर इतना जरूर याद रखना, कोई अगर शक्तिपीठ से आ रहा हो तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि हमारे लिए प्रसाद भले मत लाना, पर वहां से थोड़ा सा सिंदूर कुंकू जरूर लेकर आना, रोली जरूर लेकर आना। वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, वो हमारे लिए आनंद का विषय है। महाराज, शिव, मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। और मांग लो, तुमको कन्यादान में अगर कुछ देना हो तो आप बोलो, हम आपको वो दे देते हैं। भोलेनाथ मना कर, क्यों मना करा? कार वाली बहू लेकर आओगे तो वो तुमको गैस पे रोटी सेक के नहीं देगी, तुम्हें सेक देगी। पर संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जैसे वनी में शिव महापुराण की कथा हो रही है, ऐसी कथा तुम्हारे यहां भी हो जाएगी अगर संस्कार वाली लाओ। आज के जमाने में शादी नहीं होती, समझौता होता है। आज के जमाने में विवाह नहीं है, आज के जमाने में खरीदारी है। रिश्ता जहां होता है वहां पहले बात हो जाती है, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। और माँ बाप भी धन्य हैं जो खरीद भी लेते हैं, क्योंकि इनकी आदत में है। बेटी छोटी थी तो उसके लिए 10 रुपए की उनने टॉफी खरीदी। बेटी बड़ी हो गई, 10,000 की साइकिल खरीदी। बेटी और बड़ी हो गई तो 2-5 लाख की गाड़ी खरीद ली, 2-5 लाख रुपए की गाड़ी। बेटी और बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचा अब क्या खरीदें, तो उन्होंने कहा लड़की की शादी करना है तो दूल्हा खरीद लो। तुमने भी सोचा ससुर अच्छा मिला है, गाड़ी दे रहा है, जमीन दे रहा है, बेटी दे रहा है, हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट सब दे रहा है, पर तुम ये अंदाजा नहीं लगा के बैठे कि उसकी बेटी जब तेरे यहाँ आएगी तो सोफा सेट तो रहेगा, हाफ सेट तो रहेगा, फुल सेट तो रहेगा, पर तू अपसेट रहेगा। तुमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि तेरा क्या होगा कालिया। तुमने तो धन देख लिया, संपदा देख ली, सत्ता देख ली ना। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा पर। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारित है, तुम्हारी बेटी में संस्कार हैं, तो करोड़ों का धन मत देखना, बेटी के लिए वर देखना, लड़का नहीं वर देखना। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारवान है तो यह निश्चित है
तुम्हारे पास में धन नहीं भी होगा ना तो वो घर को करोड़पति तो एक दिन बना ही देगी। अगर उसका दिल हृदय बड़ा है तो वो घर में संपदा लेकर आए। पर हम होड़ में लगे हैं। हमारा घर जितना बड़ा है ना, हमारे यहां पर 4 पेट्रोल पंप हैं तो कम से कम 2-3 पेट्रोल पंप का मालिक लड़का मिलना चाहिए। हमारा बंगला जितना बड़ा है उससे दुगना बड़ा बंगला लड़के का होना चाहिए। हमारी बेटी के अनुसार रामचरितमानस कहती है सीता जी 4 वर्ष की अवस्था में धनुष बाण उठाकर चढ़ा देती थी, तो जनक जी ने यह संकल्प ले लिया था कि सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाकर चढ़ा देगा। अर्थात यह हमारी सोच होना चाहिए कि बेटी तुम्हारी जितनी विद्वान है, बेटी तुम्हारी जितनी समझदार है, उससे दुगना समझदार उसका वर होना चाहिए, धन नहीं। हम धन दुगना देखते हैं, हम संपदा दुगनी देखते हैं, हम पैसा दुगना देखते हैं, पर लड़का विवेक से दुगना नहीं देखते, बुद्धि से दुगना नहीं देखते कि हमारी बेटी के अनुकूल हो। खूब दिया, खूब। वो बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। तुम भी बोलो एक बार, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। हमारे यहाँ बेटी की जब विदाई होती थी तो माताएं घर से कह कर भेज, क्या लाइन बोलती थी? ओ बेटी ससुराल में रहियो तू, बोलो रे बनी वालो, चांद। कौन सी दुकान? जम के बोलो जरा। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। इस लाइन में पान की दुकान नहीं बोलो, क्योंकि पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और सुनार की दुकान, हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से बंद होती है। इसलिए बेटी हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। पान की दुकान की तरह नहीं। हीरा पन्ना की दुकान चारों तरफ से ढकी, चारों तरफ से ढकी। एक लाइन और बड़ी सुंदर है इस गीत में। सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो। अब तुम भी बोल लो जरा इस लाइन को। सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जियो। आज की पहले जग जाए, ये जब जागती है जब बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो उसके आधे घंटे पहले, और जो गरजना चालू होती उठ जा। बच्चे तो नहीं उठते, पर पास में जो सो रहा है भेरू वो उठ जाता। उठते से हाथ जोड़ के बोलता है, ए चंद्र घंटा, ए कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, हे काली खप्पर वाली, आज क्या हो गया जो तू इतनी गरज रही है? तुम तो सोते रहो, बच्चों को जगा दो, मैं आई अब भी
और गई रसोई घर में 4-6 बर्तन फेंका फाकी करी। इतने में बेचारी सास जग कर बोली, बेटा एक काम कर, तू बच्चों को तैयार कर ले, मैं टिफिन बना दूंगी। वो तो चाहती यही थी कि डोकरी उठे, वो चाह ही रही थी कि उठे। जब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच जाएं तब तक इतनी चिल्लाए, और बच्चे जब स्कूल पहुंच जाएं तो बच्चे भी घर के पांव पड़ के जाते हैं, हाथ हिला के जाते हैं। माँ बड़ी खुश होती है, मेरे बच्चे मुझे बाय करके गए। बच्चे कहते हैं बाय नहीं करा, 5 बजे तक की छुट्टी। बाय नहीं करा हमने, 5 बजे तक की छुट्टी है। क्या कितना कितना वर्णन है महाराज, कितना। फिर इस लाइन में एक लाइन और कही गई, सास ससुर जो भोजन करिए नित नित भोजन पहियो। अगर घर के बड़े भोजन कर रहे हैं तो पहले उनको भोजन कराओ, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करो। पर हमारे यहाँ पर सिखाकर भेजा जाता है, जितना बन सके उतना काम करना। भूख लगे नीचे से बना के अपने कमरे में ले जाके चढ़ जाओ। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है, प्रयास करो कोई घर में भूखा तो नहीं है, भोजन कराओ समय की अवस्था के अनुसार। हमारे ब्राह्मण भैया राजकुमार जी जायसवाल जी के यहाँ पर मंडल बना रहे थे, पूजन के जो मंडल होते हैं वो मंडल बना रहे थे। तो उनकी धर्मपत्नी वो श्रद्धा जी बाई वो ब्राह्मणों से बोली, पंडित जी मंडल बाद में बनाना, पहले भोजन करके आओ। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले मंडल बना देते हैं पूजन के, फिर हम भोजन कर लेंगे। नहीं, पहले भोजन करो उसके बाद मंडल बना। जाओ जरा, हम पहले मंडल बना लेते हैं। नहीं, पहले भोजन करो फिर मंडल। फिर किसी ने पूछा, माता जी आप हमें भोजन करने का बोल रही हो, हम मंडल बना लेते हैं। नहीं, तुम लोग भोजन नहीं करो जब तक हम भोजन कैसे कर लें, इसलिए पहले तुम भोजन कर लो उसके बाद हम भोजन कर लें। ये संस्कार है, ये संस्कार होना चाहिए। घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के मेहमान, घर के अतिथि, घर के सम्मानीय व्यक्ति आपके घर में हैं तो पहला भोजन उनका होना चाहिए, पहला आदर उनका होना चाहिए, पहला सत्कार उनका होना चाहिए। घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरुजन के आगे और परमात्मा के आगे जब हम शीश झुकाते हैं उसका फल मिलता जरूर। एक पत्र है देखिए, मैं कविता जायसवाल नागपुर से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दे। मैं कविता जायसवाल नागपुर से हूं गुरुजी। आपको भी प्रणाम और आपकी माता जी को भी प्रणाम, धन्यवाद। आपकी माता जी को भी प्रणाम जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा जनमानस को सुनाई, धन्यवाद। आपके कथा के माध्यम से एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, हमारे भीतर एक विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करिए। 2020 से मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सीए की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों बेटे कभी 2 नंबर से कभी 3 नंबर से रह जाते थे। बच्चे आए हैं साथ में, हाथ हिला दो बाबू, बधाई आपको पहले तो बहुत बहुत। 2-2, 3-3 नंबर से रह जाते थे। आज के समय के बच्चे कैसे शंकर जी पे भरोसा कर लें, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में इतनी जल्दी विश्वास पैदा नहीं होता परमात्मा के प्रति। पर मेरे बच्चे जब 2-2 नंबर से रह रहे थे तो मैंने दोनों बच्चों से कहा कि अब की बार यदि एग्जाम देना तो शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री में शहद लगाओ और भगवान शंकर को समर्पित कर कर फिर जाओ। बच्चे हंसकर कहते हैं, माँ बेलपत्री पर शहद लगाकर समर्पित करने से क्या रिजल्ट अच्छा आता है? मैंने अपने बच्चों से कहा, सियोर वाले महाराज कहते हैं दिल से पढ़ाई करो, डट के पढ़ो,
जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ो और भगवान शंकर पर भरोसा कर कर फिर जाओ। मेरे बेटों ने कहना माना, जल चढ़ाया और आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे दोनों बेटे अच्छे नंबर से सीए में पास हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको बाबू। शिव तत्व प्राप्त हो। गुरुदेव, मैं हमेशा सोचती थी सीहोर कहां जा पाऊंगी, कब जा पाऊंगी, पर मेरे पशुपति नाथ व्रत का फल मिल गया जो आप हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करने के लिए पधारे, उसकी साधु बात था। और मेरे दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी, आपको बहुत धन्यवाद। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। आप शिव पर जितना भरोसा करोगे, जितना विश्वास दृढ़ करोगे, वो उतना शिव आपके करीब में, आपके नजदीक। लोग कहते हैं गुरुजी, क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से या शंकर जी पर एक लोटा जल समर्पित करने से क्या हमारा कार्य हो सकता है? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ये गंगा जल है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आप मानो तो शिव महापुराण जगत की झोली भरने वाली है और ना मानो तो केवल एक पुराण है, केवल एक पुराण। एक पत्र और है, मेरा नाम हितेश तरेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम हितेश तारेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जो लोग पत्र पढ़ते हो तो वो एलईडी पर या आस्था चैनल पर हमारे साथ में इस पत्र को साथ में पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम हितेश तारेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटे जल का बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पैर के घुटने में गठान हो गई थी। वो गठान 1.5 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन कर कर गठान निकाली जाएगी और जांच के लिए जाएगी। गुरुदेव, आज के समय में अगर गठान हो जाती है तो बड़ा भय लगता है, डर लगता है कि ना जाने कौन सी बीमारी हो गई, क्या करा जाए। और डॉक्टर ने कहा इस गठान को निकाल कर जांच के लिए भेजना पड़ेगा। तब मेरे पड़ोसी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर भगवान पे चढ़े हुए बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाता, बेलपत्र लाता, मेरी गठान गलना प्रारंभ नहीं हुई गुरुदेव। फिर आपने एक कथा में कहा था कि बेलपत्री के पीछे का हिस्सा नोक तोड़कर, पीछे की जो डांट होती है, डंडी होती है, उसको तोड़कर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करो। उसको चढ़ाकर स्पर्श कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करो। गुरुदेव, मैंने 22 दिन तक उस बेलपत्री के पीछे की डंडी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे पाँव में गठान हो रही है, डॉक्टर के हिसाब से इसका ऑपरेशन कराकर ये मुंबई जांच के लिए जाएगी। बाबा ऐसी कुछ कृपा करो कि यह गठान गल जाए। बाबा ऐसी कृपा हुई, 22-23 दिन तक मैंने वो बेलपत्री के पीछे की डांट अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ और मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो।
रहे हो उठा लो उठा लो। शिव महापुराण ढोंग से, छल से, प्रपंच से, पाखंड से दूर है। शिव महापुराण केवल एक कार्य बताती है, शंकर का भजन करो और एक लोटा जल समर्पित कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक करो। बस ये शिव महापुराण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को एक लोटा जल समर्पित करो। आपके भीतर का भरोसा जागृत करो, अपने भीतर का। और जब भीतर का भरोसा जागृत होगा तो शिव को मिलने में कोई देरी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम शंकर भगवान को कैसे भजें, हमारे हृदय में शिव तत्व हम कैसे जागृत करें। हम हमेशा कहते हैं, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति हमको छोड़कर चला जाता, जिसके लिए तुमने बहुत कुछ किया, वही तुम्हें छोड़कर चला गया, धोखा देकर चला गया। सबसे पहला काम क्या करते हो तुम? जो तुमको छोड़कर चले जाता है, अपने मोबाइल में से उसके फोटो, बोलो जम के बोलो जरा, डिलीट कर दो। फिर फोटो डिलीट करने के बाद में उससे जितनी चैट हुई है, बात हुई है, बोलते जाओ, वो भी डिलीट। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया, फोटो हटा दिए, चैट हटा दी, ब्लॉक कर दिया। पर ईमानदारी से बोलो, तुमने उसको जितनी बार साथ दिया, वो साथ दिया तुमने, तो वो 2-4 महीने में, 6 महीने में तुम्हें याद आएगा कि नहीं आएगा कि मैंने इसका इतना साथ दिया और फिर भी इसने दुख कर दिया। ब्लॉक मोबाइल से कर सकते हो, फोटो हटा सकते हो, चैटिंग हटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर दिल में रह कर आता है कि मैंने इतना करा था और इसने मेरा साथ नहीं दिया। कितना ही हटा लो, पर दिल में वो बात रह जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग कितना भी कह ले, हम मंदिर नहीं जाते, हम भगवान से कोई मतलब नहीं रखते, हमें शंकर जी से कोई मतलब नहीं, हमें एक लोटे जल से कोई मतलब नहीं, हम शंकर जी को नहीं मानते, ये सब ढोंग है, प्रपंच है, छल है, छिद्र है, सब इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कितनी भी चैटिंग हटा लो, फोटो हटा लो, चाहे ब्लॉक कर दो, पर महादेव ने जब पृथ्वी पर जन्म दिया तो इसमें सिम फिट कर भेजा है, वो तुम्हारे दिल में रहता ही है, वो तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा प्रकट है तुम्हारे भीतर। बस तुम जब उसको पुकारते हो, दिल से पुकार लेते हो, वो तुम्हारे सामने आ जाता। श्री शिवाय नमस्ते, तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारे सामने आ गया। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारी साक्षी में आ गया। एक प्रसंग आता है, काशी के राजा दिवोदास, काशी के राजा का नाम था दिवोदास, जिनकी धर्मपत्नी का नाम था अनंग मोहिनी। अनंग मोहिनी का नियम था, गंगा जी का जल भरती थी लोटे में, पात्र में, और पति शिव जी की भक्ति में लगा रहता था तो उसको ले जाकर देती और शंकर जी पे जल समर्पित करती। दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी का नियम था, काशी नरेश की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी का नियम था शिव की भक्ति करना। एक बार अनंग मोहिनी आ रही थी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये जल चढ़ाने का बोलते हो, शंकर जी को जल लाने का बोलते हो कि जल लाया करो, उसका आचमन करा करो, उस जल को लेकर आया करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल का छींटा अपने घर के दरवाजे पर अपने घर में जरूर दिया करो। वो जल इतना कीमती क्यों है, वो जल की इतनी कीमत क्यों है?
आप में से कितनी माताएं जो शंकर जी को चढ़ाए हुए जल को लेकर आती है? जरा हाथ उठाओ। लाते हो सब लोग? लाना चाहिए, रखो। उस कथा के स्मरण को जरा स्मरण करिए कि कथा स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। स्कंद पुराण के काशी खंड का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जल लेकर आती है, गंगा जी का जल लेकर चलती है, और गंगा जी का जल लेती हुई जब चली तो उसने क्या देखा कि कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग माता पिता बूढ़े से बैठे हैं और वो कांख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने का भी एक तरीका होता है। दो तरह के भिखारी होते हैं, इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है भिखारियों की भी। एक भिखारी वो होता है जो केवल तुम्हारे दरवाजे पर आकर चिल्लाता है, भैया 10 रुपए दे दो ना, भैया 1 रुपये दे दो ना, भैया 5 रुपये दे दो ना, भैया रोटी दे दो ना। और एक भिखारी वो होता है जो सुबह से शाम तक भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है, राम राम कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है। एक तुम्हें पुकार रहा है और दूसरा भगवान को पुकार रहा है। जो तुम्हें पुकार रहा है वो भूखा सो सकता है और जो भगवान को पुकार रहा है वो भूखा नहीं सो सकता। वो भूखा नहीं सो सकता। भिखारी की क्वालिटी अलग अलग है, 2 क्वालिटी अलग अलग। एक भूखा रह सकता है। कौन भूखा रह सकता है? जिसने तुमको पुकारा है। हो सकता है तुम्हारे यहां से भोजन नहीं मिले, आगे से भोजन नहीं मिले, दूसरे के दरवाजे पर गया, वहां उसने आवाज लगाई, भैया रोटी दे दो, काका जी रोटी दे दो, मामा जी रोटी दे दो, भाभी जी रोटी दे दो, जीजी भाई रोटी दे दो, पैसा दे दो। पर जो भगवान को पुकार रहा है, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम हरि विठ्ठल पांडुरंगा राम कृष्ण हरि, भगवान का भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर आया और भगवान का भजन कर रहा है, उसको तुम भले कुछ मत दो, उसके भजन का बल बढ़ेगा ना, तो परमात्मा को भी नीचे आकर उसके कटोरे में रोटी देना ही पड़ेगा। भजन का बल बढ़ेगा तो वो देगा। आप ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा हमने अभी अमरावती में सुनी थी, अभी हमने 40 गांव में सुनी थी, अभी हमने जलगांव में सुनी थी, अभी हमने यहां सुनी थी, वहां सुनी थी। ना ना ना, नागपुर सुनी ना। आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मुझे भगवान को पुकारना है, मुझे शिव महापुराण की कथा तक जाना है, पंडाल में बैठकर मुझे कथा सुनना है। क्यों? क्योंकि मैं उसके दरवाजे पर बैठकर उसके नाम को अगर पुकारूंगी तो एक दिन वो भी कैलाश छोड़कर मेरी दुख की घड़ी में मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो हमारे दरवाजे पर मिले। दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी, काशी नरेश की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी, और वो अनंग मोहिनी निकल कर जा रही थी। एक बुजुर्ग वृद्ध माता पिता बैठे थे, बूढ़े हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अनंग मोहिनी के कानों में शब्द गया। आपसे अगर कोई पूछे कि शंकर जी पे जल चढ़ाया हुआ घर क्यों ले जाया जाता है, पीने के क्यों काम आता है, आचमन क्यों किया जाता है, उस जल का महत्व क्या?
किसी किसी के घर में, किसी किसी शिव मंदिर में, थोड़ा ध्यान देंगे, किसी किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है। किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते हैं, जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी किसी के यहाँ पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है, या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिवपिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व क्या है? पहले तो अच्छे से समझ लो उसको। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक है, केवल एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है? कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। जो शिवलिंग अलग से है, उस जलाधारी पर रखा हुआ है, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। पर अंतर इतना आता है कि जैसे जो फिट शिवलिंग है जलाधारी के साथ रखा हुआ, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाई हुई, एक बेलपत्र चढ़ाई हुई हजारों फल देने वाली होती है। जो अलग शिवलिंग अलग जलाधारी होती है उस पर एक बेलपत्र भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो सहस्त्र सहस्त्र फलदायी प्रदान कर देती है। उसमें कई लोगों के मन में एक संशय हो जाता है, हमारा नीचे का जो जलाधारी है वो चांदी की है, शिवलिंग नर्मदा के कंकर का। कई बार किसी के मन में आ जाता है कि हमारे यहाँ जलाधारी अलग है पीतल की, शिवलिंग हमारे यहाँ कांच का है, स्फटिक का है, पारद का है या पाषाण का, तो क्या फल देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अब आपसे पूछते हैं, गंगा जी के जल को गंगाली जानते हैं आप लोग? ये सब गंगा भर के लाते हैं ना, पेक रहती है, उसमें सील लगी रहती है, क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर यहाँ क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं, हमारे उधर तो गंगाली कहते हैं उसको, जिसमें गंगा जी का जल भरा रहता है, ढक्कन लगा रहता है और उसको टेक रहती है, उसको हमारे यहाँ गंगाली कहते हैं। तो गंगा जी के जल को चाहे तुम गंगाली में रख लो और गंगा जी के जल को चाहे तुम पानी के लोटे में रख लो, जल बदलेगा क्या? क्या कहलाएगा? वो गंगा का जल ही कहलाएगा। उसी तरह शिवलिंग चाहे फिट वाला हो, चाहे वैसे ही आप आराधना करने वाले हो, उसका फल समाप्त नहीं होता, वो फल देता ही है। आप कितना सुंदर वर्णन करा। एक बार बाले ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले, भगवान गुरु नानक देव जी का बड़ा विचित्र। उसने एक प्रश्न किया, गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर आपसे एक प्रश्न है, क्या मेरा रोज गुरुद्वारे जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले अपने घर में बैठकर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तो वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, तू मंदिर तक पहुंच गया। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त अगर वहां तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच गए।
आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा में तो आ जाते हैं पर दिल ही नहीं लग पाता भगवान की कथा। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन भी कथा में नहीं लग पाता। कथा में बैठे हैं, तैयार होकर आए, पानी की बोतल भी लाए, खाने पीने का सामान भी लाए, चली थी तो 2 रुमाल भी लेके चलिए, रुमाल में सुपारी भी बांध के लाइए। ऐसे ही नहीं आई है। दिल भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। जहां मन परमात्मा से लग जाता है फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता, हम परमात्मा के करीब में पहुंच जाते हैं और परमात्मा हमारे करीब में आ जाता है। हमारा मन परमात्मा से। एक पत्र है, देखिए। मैं ऐश्वर्या अमर पंचार्य, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं बेटा, एक बार ऐसे हाथ हिला दो। मैं ऐश्वर्या अमर पंचार्य, गांव महाकालपुर, तहसील वणी, जिला यवतमाल। गांव महाकालपुर, तहसील वणी, जिला यवतमाल। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे दुख से निकालकर खुशियां प्रदान करी। गुरुदेव 7 साल की थी तब से मुझे मिर्गी की बीमारी थी। आज 27 साल की हो गई। बीमारी, झटके आते रहे, तकलीफ बहुत रही। शायद ही कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें हमारा इलाज नहीं हुआ। सारे इलाज करवाए पर कोई फल नहीं। 2021 में मेरी छोटी बुआ ने टीवी पर पहली बार कथा सुनी, और पहली बार जब कथा सुनी तो सुनकर देखा, फिर हमसे कहा कि कथा सुनना प्रारंभ करो। हमने अपनी बुआ से कहा, क्या कथा सुनने से मिर्गी की बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ऐसा होता है क्या? बुआ कहने लगी, तेरा मन हो तो सुन, एक बार कथा तो सुन। हमने कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुदेव, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा था 27 साल में जिसमें इलाज नहीं करवाया हो इस मिर्गी की बीमारी का। कथा सुनने पर आपने कथा में कहा कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो। हम बाबा का वही मंत्र का जाप करने लगे, शिव जी को जल चढ़ाने लगे। आपकी कथा में इतना मन लग गया कि टीवी खोलते तो आपकी कथा ही देखते। आपने एक कथा में फुलेरा दूज का एक उपाय बता दिया, और फुलेरा दूज में आपने कहा था हरतालिका तीज के दिन, हरतालिका तीज फुलेरा दूज का उपाय बताया, जो कि शिवरात्रि के बाद में जो फुलेरा दूज का स्मरण आप करते हैं, सीहोर में जो अनुष्ठान करते हैं रुद्राक्ष उत्सव, उसमें वो फुलेरा दूज पड़ती है। उसी फुलेरा दूज में आपने मिर्गी का एक उपाय बताया। उस मिर्गी का उपाय हमने फुलेरा दूज के दिन करना प्रारंभ करा। साल में 1 बार फुलेरा दूज आती है गुरुदेव, और वही उपाय आपने जैसा बताया था वैसा ही हमने करा, और करने के बाद बाबा पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और फुलेरा दूज का वो उपाय करा। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए बैठी हूं। पूरा 1 साल हो गया गुरुदेव, मेरे को कोई झटका नहीं आया और मेरी मिर्गी की बीमारी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, शिव शिव है, बाबा बाबा है। गुरुदेव, बाबा से बस यही प्रार्थना है कि जो दिल से पंडाल में बैठकर मांगता है, बाबा उसको दिल से छप्पर फाड़कर देता है। यह बाबा की कृपा है। गुरुदेव, बाबा बाबा है और वो जगत का पिता है। मैं पंडाल में हूं, बाबा को नमन करती हूं। आपसे केवल एक बेलपत्री की चाह करती हूं। आजा, ले जा, आजा आजा, ले जा। एक बेलपत्री की चाह करती हूं, बस बाबा से यही प्रार्थना। शिव तत्व है महाराज, औघड़ी है शंभ, औघड़ी। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाह पर।
अपने गले से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना तारो, गिरी जा रही हूँ उठा लो उठा लो। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी, दयालु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, सहज नहीं है शंकर, सहज। हमने पहले भी कथा में कहा, यदि आपने दिल से एक बार कथा को सुन लिया, आपने दिल से अगर भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर धारण कर लिया, आपने दिल से भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर उतार लिया, तो यह निश्चित है, दिल से सुना है तो वो दिल से देता जरूर। श्री शिवाय। शिव तत्व है महाराज, औगड़ी है शिव, त्रिकालदर्शी। बैठे जरूर हो कथा के पंडाल में, आए जरूर हो कथा के पंडाल में, पर ये मान कर चलना कथा का पंडाल नहीं है ये। आप अपने पिता से अपने दिल की बात कहने के लिए पहुंचे हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए। ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने मन की बात कहने का स्थल। अनंग मोहिनी दिवोदास राजा की धर्म पत्नी निकल कर जा रही है और उसने दो वृद्धों को देखा, कांख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे। कांख रहे, रो रहे, चिल्ला रहे। जल लेकर आवाज सुनते ही दिवोदास राजा की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी उन बुजुर्ग के पास में पहुंचे, उन बुजुर्गों के पास में पहुंचे। बाबा क्या हुआ, आप कांप रहे हो, आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हुआ क्या, क्या कष्ट है आपको, क्या तकलीफ है आपको, क्या दुख है आपको, क्या हुआ है? क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है? हाथ जोड़ रहे हैं दोनों बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता जो बैठे थे वहां, बुजुर्ग, शरीर में कष्ट हो रहा था, भयंकर स्वरूप था, पूरा शरीर गल सा रहा था, नेत्रों से नीर बह रहा था। जैसे ही गंगा का जल दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी लेकर उनके पास में पहुंची और उन्होंने कांकना, चिल्लाना, जो ताड़ शरीर में हो रहा था, जो कष्ट शरीर में हो रहा था, वो चिल्लाना बंद कर दिया, कष्ट बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद। अनंग मोहिनी वहां से चल दी, कुछ नहीं बोली। बाबा से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए, मौन हो गए, स्तब्ध हो गए, चल। कितना सुंदर कहा है महाराज, कितना सुंदर। इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे थे, इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। चिल्ला रहे। और जैसे ही अनंग मोहिनी उनके पास में पहुंची और उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया। बहुत ध्यान देना, दुकान पर बैठे हो आप, शिव जी के मंदिर में नहीं जा पाए, आपकी दुकान के सामने से कोई एक लोटा जल लेकर अगर शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, मात्र उसका दर्शन कर कर भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि आधा पाप आपका समाप्त हो गया, आधा दुख आपका समाप्त हो गया। एक पत्र है, देखिए, हर्षा सुनील यादव, पंडोली चंद्रपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हर्षा जी?
हर्षा सुनील यादव, पंडोली चंद्रपुर, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए। ऐसा हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, मेरी आंख के अंदर एक गठान हो गई थी। सारे दवाखानों का ट्रीटमेंट कराया, नागपुर मुंबई तक इलाज कराया, परंतु वो गठान बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। डॉक्टर के हिसाब से उसका ऑपरेशन होना था। गठान को निकालकर, क्योंकि वो गठान फैलती जा रही थी, इसलिए उसका ऑपरेशन होना, उसको निकालकर जांच के लिए भेजना जरूरी था। आपने एक बार कथा में कहा था, जिंदगी में जब तकलीफ आए शिव को जरूर याद करो। गुरुदेव, शिव चतुर्थी की पूर्णिमा की रात को आपने एक 31 बेलपत्री का उपाय बताया था। आप जब उपाय बताते हो तो लोग कहते हैं कि ये टोटके वाला बाबा है, टोटका बताता है। पर गुरुदेव, आपका एक एक उपाय आप नहीं बोलते, स्वयं महादेव व्यासपीठ से बोलता है। आपका उपाय नहीं रहता, शिव उपाय बताता है। आपने शिवरात्रि के दिन, रात्रि के पूर्णिमा, शिवरात्रि की चतुर्थी के बाद की जो पूर्णिमा है, रात को 31 बेलपत्री का उपाय करने को बोला था, जो 12 बजे रात को चढ़ाना था। मेरे घर के लोग आश्चर्य कर रहे थे, क्या ऐसा करने से कोई गठान गल जाती है? आंख में गठान है और बड़ी बीमारी के चांस हैं, इसको ऑपरेशन कराओ, ये क्या फालतू का काम कर रहे हो? फिर भी गुरुदेव, मेरा विश्वास शिव पुराण पर था, मैंने आपकी वाणी पर भरोसा करा और वो रात को 12 बजे उपाय करा। 31 बेलपत्री चढ़ाकर लाना, उस बेलपत्री का स्मरण कर एक एक बेलपत्री को 31 दिन तक पाना, वो करा मैंने। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी आंख में जो गठान हो गई थी, आज बाबा की कृपा से पूरी गल चुकी है। मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं और बाबा को प्रणाम करने के लिए हम यहां आ गए। अब ठीक है बाबू? हाथ हिला दो एक बार। पूर्ण तरह से ठीक है, आंखें ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं जायसवाल परिवार को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे यवतमाल बणी में कथा हो जाएगी, पर उन्होंने करवा दी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। बाबा के चरणों को प्रणाम करती हूँ। और नीचे उन्होंने बहुत सुंदर लाइन लिखी, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है शिव। आपने उसको पुकारा, आपने उसको भजा, आपने उसको स्मरण किया, वो तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। शिव मंदिर तक नहीं जा पा रहे हैं, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, शिव जी के मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई जल का लोटा लेकर भी अगर शंकर के मंदिर जा रहा है और आप अपनी दुकान पर काम में लगे हैं, केवल वो लोटा भरकर शिव के मंदिर जा रहा है, उसको देखकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम बोल लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख, आधे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, आधे दुख मिट जाते हैं। शंकर भगवान के भक्त को देखकर कभी हंसो नहीं, शिव के भक्त को देखकर कभी ताना कसो नहीं। शंकर के भक्त अड़भंग होते हैं, इनको देखकर कभी अपशब्द मत करो, इसका भुगतान भोगना। ये कथा कर रही है अनंग मोहिनी की देव, यहां कथा कह रही है देवोदास की धर्म पत्नी की। कितना दुख भोगना पड़ता, कितना कष्ट। और बहुत ध्यान दो, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल रही है, आप उसको तुरंत निकालो, सुनो, उसका स्मरण थोड़ी सी देर की भी हमारे भीतर जाएगी, वो हमको सुख देगी। आपके यवतमाल जिले में कथा हो रही है, बनी में कथा हो रही है, 100, 500, 150, 300, 50, 60 किलोमीटर की दूरी पर भी आप रहते हो, तो प्रयास करना कि हम भी एक दिन शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, हाजिरी लगा। लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है, हम तो हमारी व्यासपीठ से यह वर्णन करते हैं, ये कथा नहीं है, ये तो मेडिकल कैंप लगा है। जिसने इलाज करवा लिया वो इलाज करवा लिया, जो रह गया वो रह गया। कैंप है, आओ बैठो, इस पवित्र रज को अपने शरीर से लगाओ और भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर कर फिर जाओ।
भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, अविरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, अनंग मोहिनी वापिस आ गई, कांकना बंद हो गया, चिल्लाना बंद हो गया, जो तड़फन थी उन दोनों के शरीर में वो समाप्त। केवल पानी का जो लोटा है, जल का जो पात्र है, वो करीब में गया और दर्शन किया तो उनके दुख आधे से ज्यादा मिट गए, केवल दर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भो सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है, केवल मंत्र का स्मरण ही बहुत। लोग कहते हैं गुरुजी बहुत दुखी हैं, बहुत समस्या, बहुत दुख भारी है। होता है, बहुत दुख भारी है। अभी अभी कथा थी, शायद 40 गांव की कथा का स्मरण करा होगा। उसमें एक पत्र था, उसके पति के ऊपर सफेद कपड़ा तक डाल दिया था और डॉक्टर ने उस बॉडी को दे दिया। देखा था आप लोगों ने? देखा था कि नहीं देखा था? बॉडी को दे दिया गया, ले जाओ, ये मर चुका है। और विश्वास थोड़ी ना मरा था, विश्वास नहीं मरा, मर चुका, ले जाओ। एक पत्र यहां भी आया, उस व्यक्ति के 2 फोटो लगाए गए, एक पूर्ण तरह से जब शरीर बेकार हो गया उसका, और एक शरीर ठीक हो गया उसका। मेरा नाम नीता गजानन कन्हेर, प्रेम नगर नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला देगा। मेरा नाम नीता गजानन कन्हेर, प्रेम नगर नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति श्रीमान गजानन कन्हेर आए हुए हैं क्या? नहीं आए? गजानन कन्हेर 2022 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। नागपुर में लता मंगेशकर हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा गया। डॉक्टर ने बोला उनका शरीर का सोडियम पूरा चले गया है और ये ठीक होना मुश्किल है। 2 महीने तक उनको हॉस्पिटल में रखा गया, पर शरीर धीरे धीरे बेकार होता गया। आखिरी में उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम करना बंद कर दिया। गले में से नली डाल दी गई, उसमें से बूंद बूंद पानी देते रहे। शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। धीरे धीरे करते करते डॉक्टर ने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना निकाला, पर शरीर में कोई आराम नहीं लगा। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा आप इनको घर ले जाओ। गुरुजी हमने फोटो लगाया है, जैसा हम उनको घर में लेकर आए थे, उनके गले में नली लगी हुई थी, वेंटिलेटर से उनको भेज दिया गया था। एक बॉडी की तरह उनका शरीर था, ना उठ पाते थे, ना हिल पाते थे, ना जान पाते थे, ना देख पाते थे। केवल दवाई देना थी तो गले की नली में से दे दी जाती थी। डॉक्टर के हिसाब से उनका बचना मुश्किल था। हम घर लेकर आ गए, परंतु मन नहीं करा। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा।
हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना, शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर वो जल इनकी नली में 2-2 बूंद देना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर का नाम लो। सिस्टर के कहने पर हम पहली बार शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर जल लाए और वो दवाई के साथ उनको नली से देना प्रारंभ करा। और 20 दिन के बाद उन्होंने आंखें खोली और बाबा की कृपा से उनके शरीर में काम करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा बाबा है। मैं 2 फोटो लगा रही हूं, एक फोटो में मेरे पति की दशा और दूसरे फोटो में मेरे पति ठीक हुए, उसका फोटो लगा रही हूं। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला देकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व, शंभु, शंकर, ओघड़ी, शिव है बेटी। वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी। सारी समस्या का हल बेटी, बेटी। शिव कृपा इसी को कहा। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। ना जाने कौन से भाग्य होंगे ये बनी वालों के, जो ये कथा यहां पहुंच गई। अब किस्मत आपकी है कि आप कथा के पंडाल तक पहुंचते हो, नहीं पहुंचते। ये आपका भाग्य, आपकी किस्मत। कथा कर रही है। अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंची। जल लेकर अनंग मोहिनी पहुंचती है। पति शिव जी की आराधना कर रहा था। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। पति सेवा कर रहा था, शिव जी की जल समर्पित कर रहा था। पत्नी अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंची। पति ने पूछा, आज जल लाने में बड़ी देरी हो। अनंग मोहिनी, ये जल लाने में बड़ी देरी हो गई आपको। अनंग मोहिनी ने कहा कि मैं जल लेकर आ रही थी तो बुजुर्ग कांक रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनके पास पहुंची तो उन्होंने आवाज लगाना बंद कर दिया, वहीं से जल ला रही हूं। अच्छा, बहुत शरीर में कष्ट था, देखकर दुखी हो। तुमने कुछ किया नहीं? नहीं। दिवोदास ने कहा, दिवोदास राजा ने कहा, ये जल शिव जी को चढ़ाओ, इस जल को तुम पात्र में झेलो और इस जल को मेरे साथ लेकर चलो, अपन उस पर जल का छींटा देंगे। लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहां कहां से लेकर आते हो? क्या शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आना, छींटना, पीना, आचमन करना, ये सब कहां से लाए हो? हम कहते हैं स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़ो, और स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का आचमन और शिवजी पे चढ़े हुए जल का अपने ऊपर छींटना या किसी व्यक्ति पर छींटना, उसका फल कितना है, उसका लाभ कितना। चल ले